नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव का मतदान होना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से विधायक रही ममता देवी की गोलाकांड में सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा। पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं। इसी बीच पूर्व विधायक ममता देवी की अवैध संपत्ति को लेकर एसीबी और ईडी में शिकायत करने का मामला सामने आया है। यह शिकायत झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने की है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने ईडी और एसीबी को पत्र लिखकर बताया कि पूर्व विधायक ममता देवी ने वर्ष 2020 से 2022 के बीच 56 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। शिकायतकर्ता और अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने बताया कि मैंने ईडी और एसीबी को अलग अलग पत्र लिखकर शिकायत की है। इसमें मैंने जानकारी देते हुए बताया कि कैसे विधायक रहते ममता देवी ने 3 साल में अवैध संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है। लातेहार में बच्चों ने मुख्यमंत्री से कहा कि बारिश में होती है ज्यादा परेशानी। खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम के तहत एक दिन पहले लातेहार पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई सरकारी भवनों, स्कूल, छात्रावास एवं सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिला समाहरणालय स्थित मुख्यमंत्री दीदी कैंटीन में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ले इसके बाद निर्माणाधीन ईवीएम वेयर हाउस भवन पहुंचे। भवन निर्माण विभाग के ईई से भवन निर्माण से संबंधित जानकारी ली और इसे जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेकेदार के द्वारा सिर्फ रंग रोगन कर चमकाया गया है, ऊपर छत तक काम नहीं हुआ है। इसे जांच कराने की बात भी कही गई। राज्य के सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो के बड़े बेटे विवेक कुमार महतो और बिक्की ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली और सिल्ली स्थित अपने एक दोस्त के घर में कीटनाशक खाने के बाद उसे पहले मूरी के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिका भेजा गया। लेकिन इलाज के दौरान सुबह करीब 6 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उसने मां को बताया कि वो जो चाहती थी वो बन नहीं पाया, इसलिए वो डिप्रेशन में आ गया था। विवेक के पिता इंद्रजीत महतो 12 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमित होने के बाद धनबाद जिला स्थित अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद 17 अप्रैल 2021 को उन्हें विशेष विमान से हैदराबाद में भर्ती किया गया था। राज्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन की जिला इकाई ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चिकित्सकों की लंबित मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लेने की मांग की है। शहर के तापा लाइफ लाइन हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता आयोजित करके एसोसिएशन ने कहा कि सरकार अपने 20 दिनों के विधानसभा सत्र के दौरान हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए फैसला नहीं लेती है तो पूरे राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं ठप कर दी जाएगी। इससे पहले आईएमए के प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर एसके सिंह ने भी इस ओर ज्ञापन सौंपा और इसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आवश्यक संशोधन कर हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से मुक्त रखने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ शुरू होने जा रहा विशेष अभियान इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो भरना होगा जुर्माना। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के तहत पिछले वर्ष जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पा रहा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की नीयत से सीपीसीबी के पत्र के आलोक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के 46 नगर निकायों के महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। पहली बार अंतर्राज्यीय सीमा पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम एवं निरीक्षण के लिए विशेष जांच होगी और 16 फरवरी से 5 दिवसीय विशेष जांच अभियान शुरू होने जा रहा और यह 20 फरवरी तक चलेगा। हर दिन अलग अलग क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक की जांच की जाएगी। जांच के दौरान प्लास्टिक जब्त करने के साथ ही ऑन द स्पॉट फाइन का भी प्रावधान होगा। राज्य में रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुछ रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का फैसला कर लिया है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को विश्व स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत झारखंड में कुमार धोबी, गिरिडीह, देवघर, मधुपुर, बासुकीनाथ, दुमका, शंकरपुर, जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशनों की तस्वीर बदलने वाली है। परियोजना का उद्देश्य मल्टी मॉडल एकीकरण की परिकल्पना के लिए स्टेशनों पर सभी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाना है। और आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना में कियोस्क स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत दुकानें, बेहतर सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, बैंक्वेट हॉल, साथ ही साथ इन स्टेशनों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। रेवंत सरकार के द्वारा पारित 3 विधेयकों को मिली राज्यपाल की मंजूरी, जारी होगी अधिसूचना। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 के साथ ही 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्टैट्यूट, परिनियम गठन और राज्य के निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर एक्ट को लागू किया जाएगा।
आबादी के आधार पर मेयर पद का आरक्षण नगरपालिका विधेयक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लिए रोटेशन सिद्धांत संबंधित प्रावधान को महापौर या अध्यक्ष पद के लिए हटा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार को गिराने के लिए विपक्ष ने अपने एजेंटों को सुपारी दी है। जब इसमें सफल नहीं हुए तो सरकारी एजेंसियों को हम लोगों की ओर से झोंक दिया गया ताकि सरकार उसी में उलझी रहे और विकास का काम नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें चतरा में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में कही। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान चतरा की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधियों की कोई चाल अब सफल नहीं होने वाली। इस दौरान मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि अगर हम यहाँ कोई नीति लाना चाहते हैं तो असंवैधानिक हो जाती है, जबकि दूसरे राज्यों में वही नीति संवैधानिक हो जाती है। जमशेदपुर में गैंग वॉर, अमरनाथ गिरोह के प्रदीप सिंह पर बरसाई गोलियां हुई मौत। अमरनाथ गिरोह के सदस्य सब मानगो गुरुद्वारा रोड निवासी प्रदीप सिंह की करनी सेना के नेता गणेश सिंह के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। यह घटना भूइयाडी चौक के पास करीब 4:15 बजे घटी। इससे पहले गणेश सिंह के गुर्गों ने रेकी की। प्रदीप महिला दुकानदार रीता देवी से पेट्रोल खरीद रहे थे, तभी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस दौरान जान बचाने के लिए प्रदीप रीता देवी के घर में घुस गया, लेकिन अपराधियों ने पीछा करते हुए घर में घुसकर उन पर 6 गोलियां दाग दी। घटनास्थल पर प्रदीप सिंह के साथ मौजूद जसमदीत राजा सिंह ने मानगो गुरुद्वारा रोड निवासी राहुल सिंह उर्फ मुन्ना, उसके भाई रोहित सिंह और अभिषेक सिंह पर प्रदीप की हत्या करने का आरोप लगाया है। सभी आरोपी करनी सेना के नेता गणेश सिंह के सदस्य हैं। झारखंड के चक्रधरपुर में मुंह में कपड़ा ठूसकर युवती से रेप, हत्या कर कुएं में फेंका। अर्धनग्न अवस्था में मिली 20 वर्षीय लड़की की लाश 20 वर्षीय युवती जो कि 4 दिनों से लापता थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चला। अब एक कुएं से उसकी लाश मिली। आरंभिक जांच में रेप के बाद हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। झारखंड के चक्रधरपुर की घटना है। मृतका रेल कर्मी की बेटी थी। पीड़िता का शव घर से महज 70 मीटर की दूरी पर मिला है। 20 वर्षीय युवती 4 दिन से लापता थी। परिजनों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने 7 युवकों को अरेस्ट किया और पूछताछ चल रही है। युवती के दुष्कर्म और हत्या कर दिए जाने की घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 में रांची चाईबासा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और वो लोग हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। राज्य में पिछले नवंबर महीने से 15,36,000 गरीब परिवारों को सरकारी योजना का राशन नहीं मिल रहा। लाभुक पिछले 4 महीने से जन वितरण प्रणाली के दुकान से मायूस होकर लौट रहे। एफसीआई ने झारखंड सरकार को राशन देने में असमर्थता जाहिर करते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद यह संकट खड़ा हुआ है। एफसीआई ने झारखंड सरकार को सितंबर माह में इसे अवगत करा दिया था। इस बीच राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से राशन आपूर्ति करने का आग्रह किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अनाज आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। अंततः राज्य सरकार में ग्रीन राशन कार्ड धारियों की राशन खरीदारी के लिए टेंडर जारी किया गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राशन वितरण हो पाएगा। राज्य में मेयर एवं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होगा। रोस्टर के आधार पर राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दिसंबर 2022 में झारखंड विधानसभा से इस संशोधित विधेयक को पारित कराकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इस विधेयक को स्वीकृति मिलने से अब नगर निगम में मेयर या अध्यक्ष के चुनाव में जनसंख्या के आधार पर आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। यानी मेयर एवं अध्यक्ष पद का चुनाव रोस्टर के आधार पर नहीं होगा। अब SC, ST, OBC में रोटेशन शब्द हटा दिया गया है। यानी जो सीट पहले SC के लिए आरक्षित थे वो ST या अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए किए जा पाएंगे। और बताया जाता है कि इस बार के चुनाव में रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए ST से हटाकर SC के लिए कर दिया गया था और इसका कई आदिवासी संगठनों ने विरोध किया था। तो राज्य सरकार ने नियम में संशोधन के लिए झारखंड विधानसभा में विधेयक लाई। हालांकि इस विधेयक का भाजपा सहित अन्य दलों ने भी विरोध किया था। राज्य में नियोजन नीति पर नए सिरे से मंथन शुरू किया गया है। कोर्ट के निर्देश को चुनौती दिए बगैर रास्ता तलाशने की कवायद है। स्थानीयता को प्रवासित करने की कोशिश के बीच इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि राज्य सरकार भले ही भाषा के मुद्दे पर समझौता कर ले, लेकिन झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास करने की अनिवार्यता को किसी न किसी तरीके से जारी रखने की सोच आगे बढ़ रही है। सत्ताधारी दल और गठबंधन के कई नेता इसके पक्षधर हैं कि झारखंड में नौकरी उन्हें दी जाए जो यहाँ के मूल निवासी हैं और जिन्होंने झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पूरी की हो। इस बीच चर्चा यह कि हाईकोर्ट की ओर से निरस्त की गई नीति में भाषा के आधार पर सरकार समझौता कर सकती है। सरकार ने इसी बीच सर्वे भी शुरू कर दिया है। नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से इस बारे में उनका पक्ष जानने की कोशिश शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सर्वे के आधार पर नीति को संशोधित करते हुए राज्य सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा कि स्थानीय नीति पर सीएम की मंशा साफ नहीं है। डीजीपी के लिए हो रही सौदेबाजी। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और रोजगार नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री खतियान आधारित नीति को लागू नहीं करना चाहते, वो सिर्फ राजनीति करते हैं, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे। अगर सही मायने में ईमानदार हैं तो जल्द से जल्द नीति को लागू करना चाहिए। मरांडी ने कहा कि भाजपा चाहती है कि स्थानीय नीति विधि सम्मत हो ताकि कोर्ट से खारिज न हो।
हेमंत सरकार की विधि विभाग ने ही जिस विधेयक पर आपत्ति जताई थी उसी को राज्यपाल के पास भेजा गया। वह अपने आप में विरोधाभास है और यह सब राज्य की जनता को समझ में आने लगी है। बल्कि राज्य के सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा के लिए आवेदन करने की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अभी तक 89% पारा शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो चुकी है। अभी भी 11% से ज्यादा पारा शिक्षक आवेदन नहीं कर पाए हैं। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, शिक्षा सचिव के रवि कुमार और जेईपीसी की एफसीडी किरण कुमारी पासी ने मांग की थी कि सभी पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाए। मोर्चा के संजय कुमार दुबे ने कहा कि सर्टिफिकेट की जांच पूरी नहीं होने से करीब 5000 पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के आवेदन भरने से वंचित रह जा रहे हैं। साथ ही सरकार के द्वारा 16 फरवरी तक आवेदन करने की तिथि बढ़ाने पर मोर्चा ने आभार जताया। बल्कि साल 2060 तक झारखंड के 33% हिस्से में नहीं होगा पेयजल नसीब। वर्ष 2060 तक झारखंड का 33% हिस्से के अत्यधिक ड्राई जोन बन जाने की आशंका है, यानी इन इलाकों में भूजल स्तर बहुत नीचे जा सकता है। साथ ही बारिश भी कम हो सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने देश में मौसम के बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की है। आईआईटी बॉम्बे की टीम ने देश के विभिन्न राज्यों पर मौसम के पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया है। इसमें खासकर झारखंड सूखे के मामले में हाई रिस्क के जोन में आ चुका है। टीम ने 2060 और 2090 को आधार वर्ष माना है और यह भी कहा कि 2060 तक झारखंड की 33% जमीन सूखे के मामले में हाई से वेरी हाई रिस्क जोन में जाएगी। झारखंड में जंगल तो बढ़ रहे हैं लेकिन घने जंगल कम हो रहे हैं। घने जंगल कम होने से पर्यावरण पर असर पड़ रहा, भूमि का क्षरण भी हो रहा है। रांची में 9.5 एकड़ की अवैध जमीन खरीद बिक्री मामले में पूर्व डीसी की भूमिका संदिग्ध है। रामकुम अंचल में खास महल की 9.5 एकड़ जमीन अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। राज्य सरकार ने छवि रंजन के द्वारा मामले में किए गए विरोधाभासी निर्णयों की जांच करने का आदेश दिया है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त को तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा अवर निबंधक एवं अन्य के विरुद्ध तथ्य छुपाकर रजिस्ट्री करने के लिए कार्रवाई की अनुशंसा करने और बाद में अपने न्यायालय में उक्त भूमि से संबंधित कपटपूर्ण निबंधन बाद खारिज करने की विरोधाभासी फैसले के बिंदुओं पर जांच करने को कहा गया है। रांची में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों का अनशन जारी। अब मसाज जुलूस और मंत्री के आवास का घेराव का निर्णय किया गया है। रांची के राजभवन के समक्ष 21वें दिन भी अनुबंध पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का अनशन जारी रहा। इस दौरान आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि हमारे साथ एक एक कर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई है। सरकार को जगाने के लिए आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने मसाज जुलूस निकालने और मंत्री के आवास का घेराव करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य एएनएचएम, एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ और झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के संयुक्त तत्वाधान में आंदोलन का 28वां दिन चल रहा।